हाँ तो सर जी, जैसे कि जेसीबी अगर सीखना है तो सबसे पहले जो बंदा सीखता है उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ का नाम क्या है। जैसे कि ये हो गया, ये गियर हो गया, ये सिर्फ काम करेगा और आगे और पीछे के ओर। अभी बंद गाड़ी है, नहीं तो पीछे में ले जाएगा, हॉर्न बजेगा, नहीं तो आगे ले जाएगा तो आगे की ओर बढ़ेगा, पीछे ले बीच में लाइएगा तो निटोल हो जाएगा। बीच का है निटोल, निटोल हो जाएगा बीच का। फिर पीछे करिएगा तो आपको पीछे में बाइक गियर लग गया, आपको जाहिर गियर हुआ। इसमें होता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक। तो 4 नंबर तक का गियर वो अलग से रहता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ यहाँ है। पर है। हाँ ये है, ये है, ये तो घूम गया है अभी, मगर ये है, ये ठीक है। इस सामने में ये बीच में हो गया, निटोल हो गया, ये निटोल हो गया बीच में, बीच में अभी निटोल है। 1 नंबर में ले जाइएगा तो इस साइड में ले जाएंगे, ये दबा करके साइड में ले जाइएगा 1 नंबर। फिर ठीक सामने ले जाइएगा तो 2 नंबर। फिर इसके बीच में ले जा करके सीधे साइड मार करके कोना में ले जाइएगा, 3 नंबर हो जाएगा। फिर ये 4 नंबर, ये 1 नंबर 4 नंबर जितना नंबर में उठाइएगा, मगर आगे पीछे इसी से होगा। इसके इसमें यदि इसमें भी क्लच दिया हुआ है, अब कहिएगा गियर लगाने के बेर में क्लच इसमें दिया हुआ है बटन की, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक बटन है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लच कहा जाता है। ये है, ये बटन, इस बटन का लीजिएगा, जितना नंबर अपना डाल सकते हैं, उसमें कुछ नहीं बात है। ये हो गया प्लस। ये क्या, इसकी क्या चीज़ का है, ये है इंडिकेटर का, आपको बायां दाहिना। ये है लाइट का, डीपर का, ऊपर नीचा, इसमें पार्किंग का, वाइपर सबका दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। और ब्रेक पर आइए, ये दोनों 2 ब्रेक हैं, 2 ब्रेक है, दोनों चक्का का है। जैसे कम सपोर्ट में ये एक्सीलेटर हो गया, जैसे कम जगह में हमको ब्रेक का इस्तेमाल करना है, जैसे कम स्टीयरिंग नहीं उतना काट सकते हैं, लोड है आपको। ये बायां हो गया, ये दाहिना हो गया, यानी हमको बायां ले जाना है तो बायां ब्रेक ले जाएंगे। यानी कम जगह में हमको काम करना है, जहाँ पर स्टीयरिंग का काटने में दिक्कत समस्या है, तो ये दोनों एक सिंगल ब्रेक का, इसका खोलने का फोल्ड है। ये पहले ऐसा रहेगा, उसके बाद में आपको सिंगल ब्रेक करना है तो इसका हटा दीजिए, ये हट जाएगा तो सिंगल हो गया। डबल था तो सिंगल हो गया। इसमें ले जाइएगा, बायां ले जाइएगा तो बायां ब्रेक लेकर के अपना एक्सीलेटर लेकर के और काटिएगा। एक्सीलेटर थोड़ा सा ही ले करके जितना मांगता है उतना ले करके, अपना इंजन जितना प्रोवाइड करेगा एक्सीलेटर पर उतना लेना चाहिए, ले करके अपना साइड करके आप काट सकते हैं। ये बायां का है, ये दायां का, दायां ले जाइएगा, दायां काटिएगा, बायां ले जाइएगा, बायां काटिएगा। ये है सिंगल का, दोनों चक्का का अलग अलग ब्रेक है, ठीक है। ये ब्रेक और एक्सीलेटर है, ये आगे का एक्सीलेटर है। इसमें लोडर का, इस एक्सीलेटर से काम आप लोडर का कर सकते हैं और रोड का कर सकते हैं, रोड पर जा रहे हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद उनका सीट एडजस्ट है, यहाँ से आगे और पीछे का सिस्टम है, यहाँ से ये आगे और पीछे का सिस्टम है। एडजस्ट के बाद आप कमर एडजस्ट करने का तरीका ये है, यहाँ से ये जितना पर आपको स्टेबल है उतना पर आप कमर एडजस्टिंग करके, उसके बाद देख इस साइड में है सीट घुमाने का, इस साइड में जो है सीट घुमाने का तरीका है, इसको ऐसा करके सीट घुमा लेंगे, स्टूपिड में आ जाएंगे। चलिए हम और बाइक के एक्सीलेटर पर दिखा ले हैं, जो हाथ का एक्सीलेटर है, ये हाथ का एक्सीलेटर है, इस हाथ का एक्सीलेटर है। ये जितना पर ले जाइएगा आप जाएगा वो, जितना पर आप RPM। सबसे पहले है कि नया हेल्पर सब सीखने के लिए आपको 12, 13, 14 पर चलाता है, 15 पर चलाता है, मगर स्टार्टिंग 9-10 से होता है, 11 तक होता है, पुराना मशीन रहता है तो, मगर 8, 9, 10 तक ठीक है इसका। मगर कोई भी चलाने, कोनो भी फंक्शन छेड़ने के लिए बॉकेट का, इसके कम से कम आप 13-14 रखिए। सीखने के वर्क में 13-14 रखिएगा, इंजन पर नहीं प्रभाव पड़ेगा, आपको भी आसान होगा। नहीं ज़्यादा झटका लगता है, जिसका पैर तैर का प्रॉब्लम है तो 12 पर थोड़ा हाथ अपना बैठा ले, 12 RPM पर। इसका RPM दिया हुआ है, ये RPM दिया हुआ है, इसमें 12 पर अपना रखिए, हाथ बैठा लीजिए, फिर 13-14 तक ले जाइए। और 15 RPM पर इस मशीन को चलाना चाहिए, इसीलिए कि 15 मशीन पर जो जितना इंजन का सर्विस देगा डीजल का, उतना 1500 RPM का ही है। उससे ज़्यादा आप RPM पर ले जाइएगा, काम भी होगा, फास्ट होगा काम, मगर फास्ट होने के कारण है RPM पर डीजल भी उठाएगा। जो मशीन का शुद्ध भी 4.5 लीटर है, 4.5 लीटर कोनो मशीन 5 लीटर पीता है, मगर ये मशीन 15 पर उठाएगा तो 4.5 लीटर और 600-700 ग्राम 4 लीटर उतना ही उठा सकता है। नहीं उससे ज़्यादा ले जाएगा
तो 5 लीटर, 5.5 लीटर, 5.5 लीटर आप उससे ज़्यादा ले जाइएगा तभी बढ़ेगा। 1500 आरपीएम के बाद ही जाइएगा तभी इसका डीजल का मात्रा बढ़ेगा। ठीक है, ओके भाई, आप समझ जाइए। उसके बाद चलिए मैं बॉकेट गाड़ी का स्टार्ट करता हूँ। पहले ये चाबी ऑफ कर देता हूँ। चाबी ऑफ करने के बाद ऑन करूँगा तो ये मीटर है पूरा जाएगा 30 तक। 30 के बाद फिर 0 पर आएगा। वहाँ से स्टार्ट करिएगा पहले, वहाँ से स्टार्ट करें। चलो हम भी स्टार्ट करके देखते हैं। गाड़ी आ गया है, लोड करना है वो भी दिखाएंगे, धीरे धीरे देख लीजिए। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आपको मेरा है 8-9 का बीच में है स्टार्टिंग मीटर जो है। उसके बाद मैं ले जाऊंगा सीधे, मैं तो ऑपरेटर हूँ इसीलिए नहीं ले देता है 12-13, मैं तो 15 तक ले जाता हूँ। 15 तक ले जाने के बाद इसका फिर हम पीछे के ओर साइड से सीट घुमा करके आगे पीछे की ओर चल जाएंगे। इसके वहाँ एक्सीलेटर दे दिए, समझा रहे थे उस पर, मगर यहाँ एक्सीलेटर 15 पर है। इसके बाद बॉकेट का है, बॉकेट का भी देख लीजिए। इसका है उठाने का, ये है नोट को ले जाइएगा उठेगा, इसके नीचा ले जाइएगा तो डीप होगा, और इस इधर ले जाइएगा तो बाया होगा, इधर ले जाइएगा तो दाया होगा। इसका बॉकेट है, ये बॉकेट है, ऊपर के नीचा से बॉकेट है। इस बॉकेट का फंक्शन आपको इधर ठुकेगा इधर मुड़ेगा, यानी ये गुना का सिस्टम है। गुना का सिस्टम से ये जो बोल्ट नॉट एलंगी देख रहे हैं उस एलंगी के पास ले जाइएगा। देखिए हम जैसे दिखा रहे हैं, इसको पसार दिए बॉकेट का, हमको बॉकेट का मिट्टी उठाना है पहले। इसको ये पर ले जाएगा तो डीप होगा, सट गया जमीन में सट गया। उसके बाद साइड में उठाने के बाद मैं इस बॉकेट पर ले जाएगा उठाएगा। उसके बाद इस पर ले जाएगा, इसी पॉइंट पर से लेकर के आएंगे इस पर, जैसे कि झटका नहीं लगेगा मेरा मशीन को। उसके बाद उठाने के बाद इस पर ले जाएंगे, उठाएंगे, उठाएगा, उठने के बाद इस पर से सीधे इस पर ले जाएंगे। देखिए धीरे धीरे ले जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहा है। उसके बाद यहाँ जाने के बाद यहाँ पर रोक दिए, अस्थायी कर दिए। उसके बाद बॉकेट को खोल देंगे, फोल्ड कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, ये फोल्ड हो गया। फिर हमको ले जाएंगे यही पॉइंट पर से इस पॉइंट पर ले जाएंगे। इस पर ले जाएंगे अपने जाएगा, यहाँ गया सीधे, यहाँ से सीधे वहाँ चल जाएगा। यहाँ जाने के बाद सीधे इस पर ले जाइए, इसलिए मुझे सीधे बीच कर दीजिए, बीच पर चल जाएगा, सीधे डीप में नीचा हो जाएगा। हो गया इसका उठाने का, इसका सीधा बॉकेट डीपर वाला जो है सीधे सटेगा। मिट्टी होसतने का काम करता है ये होसने का। इसका जहाँ होसता मुझे मिट्टी मुझे लग रहा है तो इसका भी सहारा ले, थोड़ा सा इसका भी ले, इसका भी ले, दोनों का तालमेल रखिएगा तो अच्छा से होगा काम, फिनिशिंग भी होगा। इस फिनिशिंग से भी आपको मिट्टी भी भरा जाएगा, सिस्टम भी से कोई दिक्कत का होने का काम नहीं है। फिर आप जाइएगा जितना सैंपल पर ले जाना है ले जाइएगा। इसका उठाने का बॉकेट लीवर का आप इस्तेमाल करते रहिए, धीरे धीरे आपको फिनिशिंग भी होगा, मिट्टी भी भरेगा और सुटेबल झटका भी नहीं लगेगा। मशीन में थोड़ा बहुत झटका लगता भी होगा, मगर इसका पाइप का काम कराना पड़ेगा, इसीलिए झटका लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, मगर देख लीजिए क्वालिटी में है चलाने का। इस लीवर से लाए उठाए सीधे इस पर ले जाइए, ले जाते जाते अपना बॉकेट का खोल दीजिए। भरने का कभी भी टेलर भरिएगा तो टेलर देखिए, टेलर की तरह जैसे हम मिट्टी काट करके भरे, तो कोई भी टेलर भरने की जगह में बीच में हम बॉकेट ले जाकर खोलेंगे, बीच से मिट्टी रखिएगा, आपको टेलर भर जाएगा, छिड़िया जाएगी, चल जाएगा। ठीक है, देखिए से करीब दोनों हर बनाने का, हाथ रखने के बाद तो आँख भी मुनिएगा तो चलेगा, आँख भी मुन करके भी। हेलो भाई, अभी तो बंद गाड़ी है, बंद गाड़ी में समझा रहे हैं कि बॉकेट का झटका नहीं लगेगा उसके बारे में। ये लीवर है बॉकेट का, इस बोल्ट है, इस बोल्ट पर यदि आने हैं, बॉकेट मुड़ गया तो सीधे इस बोल्ट पर से घुमा करके धीरे से इस पर आ जाइए कि फोल्ड होगा। यदि फोल्ड होगा तो आपको मशीन का कभी झटका उतना नहीं लग सकता है, मगर धीरे से धीरे करना है, उसी करना है। जितना सेंटीमीटर पर जाइएगा उतना सेंटीमीटर पर आप सीधे इतना होगा। उसके बाद इस लीवर का झटका से न बचाने के लिए सीधे इस पॉइंट पर आने के बायां करिएगा, सिर्फ बायां से ले जा करके फोल्ड करने के, फिर बॉकेट खुलने के लिए इसी लीवर इतना ही पर रखिएगा, थोड़ा जाएगा थोड़ा फोल्ड होगा, उसके बाद सीधे डायरेक्ट इसको घुमा दीजिए कि नच जाएगा बॉकेट, झटका नहीं लगेगा। यहाँ एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ले जाइएगा,
तीसरा से चौथा ले जाइएगा, यानी एक पॉइंट का बीच में जखन देखा या वो झटका का प्रॉब्लम है, झटका नहीं जाने का है। इसका सेम एक पॉइंट से उठाए तो दूसरे पॉइंट तक, जैसे मैं जिधर ले जाएंगे दूसरे पॉइंट तक ले करके ही मैं बीच में लीवर को आन सके, तो इससे होता है कि झटका कभी नहीं लगेगा। अच्छा, मतलब ये जो बार बार अगर जैसे कि समझिए इसको हमने ऐसा उठा दिया, ठीक है, ऐसा उठा लिया, अभी अगर हमें दूसरा डायरेक्शन पे जाना है तो उसको बीच में नहीं ले जाना है, ठीक है, ये ऐसा साइड से ही ऐसा घुमा के ले जाना है। इसलिए ये उठाने का है, ये उठ गया और सीधे बायां ले जाना है, तो सीधे बायां लेने के इस पॉइंट पर तो सीधे ले जाइएगा, इस पॉइंट पर इस बोल्ट के सिको आएगा, एक शूट रुक जाएगा। इसके बाद इधर जाइएगा, यहाँ का सैंपल है कि हल्का गैप रहता है, उसके बाद जाइएगा तो फिर ये डीप होने लगेगा। तो जहाँ से बायां ले जाना है तो बायां नहीं, उसी पर से बायां पर से हम चाहेंगे डीप को फैलाए तो इसी पर से हम ले जा करके वहाँ उस बोल्ट के पास ले जाएंगे, हल्का सा ये भी फोल्ड होगा, यानी लंबा होगा। लंबा होने के बाद आप बॉकेट का खोल दीजिए, फिर ले जाने के बाद ये लीवर का फिर सीधे इस पर घुमा करके सीधे ऐसे नचा दीजिए, इस पर ले जाइएगा। सीधे मिट्टी जब छोड़ने के बाद बॉकेट बूम ऐसा हो जाएगा। फिर मिट्टी आप काटने का है तो फिर यहाँ ले जाने के बाद फिर इसको ले लीजिए इसी पर, यहाँ के बाद फिर इसी पर जाएगा, इसी पर जाने से डीप होगा। डीप होने के बाद यदि मिट्टी में ठेक गया बॉकेट तो अपना मिट्टी भर ले, पहले भरने के बाद फिर इस पॉइंट पर से सीधे फिर बीच में आएगा, बीच में भी आ जाएगा। तो बीच में आ जाने के बाद में आप सिर्फ सीधे इस बोल्ट पर आन लीजिएगा कि बॉकेट उठेगा। बूम यदि उठेगा, उठने के बाद जो होगा फिर आप साइड ले लीजिए, फिर साइड लेकर के बॉकेट जहाँ एडजस्टिंग पर जाएगा वहाँ आकर के इस बॉकेट का इस्तेमाल इससे खोल दीजिए। खोलने का इसको भी खोलिएगा, इस खुग जाएगा, इसके बाद फिर ये तो आ जाएगा। इसके बाद खोलने और मोड़ने का तेज है, बूम फैलाने और रेसिंग का। जो डीपर देख रहे हैं नीचा, जहाँ से डीप है सीधा नीचे की तरह, यहाँ से इसको फैंसन का ये है। इसके बाद ये है आपको, ये है आप इस बोल्ट पर आइएगा तो आपको इस स्विच सिलेंडर का है, ये बायां और दायां का, ये दायां बायां का है, ये दायां बायां बायां दायां का ये फोल्ड है। ये डीप का है, नीचा और ऊपर, नीचा और ऊपर का, नीचा और ऊपर का। इसका है खोलने और मोड़ने का, खोलने और मोड़ने का। डीपर का है, ये ऊपर उठाइए, डीपर नीचा करिए, जैसे ये हाथ हो गया, ऊपर उठाइए और मोड़िए, हाथ ऊपर उठाइए और मोड़िए। सिर्फ सिंपल सा है, हाथ की दिमाग से और दिमाग लगाइए, हाथ से अनुसार से चलिए। आदमी से बढ़ के इस पृथ्वी पर जीव जंतु किसे नहीं है, सिर्फ आदमी है। करिए तो हर होनी का काम हो सकता है।